तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। बालकृष्ण वासनिक स्थगन प्रस्ताव की प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक, नहीं की है। मुकुल बालकृष्ण वासनिक, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम श्री राममोहन नायडू। सभापति महोदय, Sir, answer has been placed on the table of the आज की House. तारीख की सूची में क्रम संख्या 2 फर्स्ट पर सप्लीमेंट्री श्री मुकुल वासनिक। Sir, फर्स्ट सेकंड sir, the House is not in order, sir. आइटम नंबर फर्स्ट 3 श्री एक सवाल सर, ये पिछले दिनों में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आप अपने प्रश्न पर बोलिए। माननीय सदस्य, सारे तरफ प्रश्न के अलावा अंकित सारे तरफ हवाई प्रश्न जहाज के से अलावा अगला प्रश्न प्रवास करने वालों में एक तरह से भय पैदा हुआ है। श्री मकोरिया राम भाई। सर सर सवाल पूछ सर, आई एम आस्किंग सवाल सर, आई एम आस्किंग सवाल सर, आई एम आस्किंग श्री राममोहन नायडू। सर, आई एम आस्किंग सर, सवाल नहीं पूछा गया अभी तक। सुश्री सवाल पूछेंगे तो जवाब दूंगा सर, सवाल तो पूछा नहीं। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल बाद में सुनिए। माइक चालू करिए। हेलो सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हमारे राजकोट के जो एयरपोर्ट है पुराने, उसका क्या यूज हो रहा है, और वहाँ एम्स है, और वहाँ एयर एम्बुलेंस की सुविधा के लिए एयरपोर्ट को चालू रखना चाहिए, वो मेरा सुझाव है। और दूसरा, वहाँ विमान रिपेयरिंग के लिए The House पायलट stands adjourned to meet at 2 p.m. सूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी। आइटम नंबर 10 माननीय श्री आइटम नंबर 9 Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, as listed as my name in today's list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 10 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्योग और निवेश तथा लोक आश्रित प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विशिष्ट सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11 माननीय सुश्री शोभा करांडले जी। Speaker sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 12 माननीय श्री किरण रिजिजू जी। Chairman sir, I rise to move that this House do agree with the 10th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि यह सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वीं प्रतिवेदन से सहमत है।
जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमति धन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मिनट सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही भी 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और जिस तरीके से देखा कि लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष का लगातार हंगामा, जिस वजह से लोकसभा की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से वेल में आकर लगातार हंगामे कर रहा था, जिस वजह से इस कार्यवाही को 1 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा की भी कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।